महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीती रात ईरान में अमेरिका ने भयंकर बमबारी की है। ईरान के बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों से दहल गया है। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और संचार टावर पर बड़ा हमला हुआ है। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। अब्बास में 7 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। इसके साथ ही अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के 3 पुलों को भी निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। ईरान के केशव द्वीप में भी 4 धमाके हुए हैं। दक्षिण पूर्वी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। अहवाज शहर के पास भी धमाके की खबर है। तो आपको बता दें कि लगातार हमले से ईरान दहल गया है। अमेरिकी ड्रोन अटैक लगातार जारी है। कई जगहों पर ये अटैक किया गया है। ये भयंकर मंजर देखने को मिला है। बीती रात कई जगहों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर ओर तबाही का मंजर है, यानी कि महायुद्ध भयंकर है और हर ओर तबाही का मंजर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर, कई पुलों पर मिसाइल अटैक किया गया है और कई जगहों, कई एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। अहवाज शहर के पास भी धमाके हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यानी कि अमेरिका अब आक्रामक मूड में ईरान पर लगातार बम बरसा रहा है। यदि बात करें दक्षिणी पूर्व ईरान की, तो दक्षिणी पूर्व ईरान के ईरान शहर में कई धमाके किए हैं। ईरान के केशव द्वीप पर में 4 धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंदर अब्बास और केहुरिस्तान में भी लगातार बमबारी किया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी बहुत बड़ा हमला किया है। कुवैत में ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिकी बेस पर भीषण आग लग गई है। ईरान ने बहरीन के अल सखीर बेस पर भी हमले का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिकी बम बरसा के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिकी बेस पर भीषण आग लगी है। ईरान ने बहरीन के अल सखीर बेस पर भी हमला किया है और उसका हमले का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान पर दूसरे दौर का हमला शुरू कर दिया है। ईरान की मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि अमेरिका के केशव द्वीप, बंदर अब्बास और चाबहार पे हमले किए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स उनके निशाने पर है। इधर अमेरिका और नेतन्याहू की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ईरान युद्ध पर नई रणनीति सामने आ सकती है। क्या ईरान दूसरे राउंड की जंग में टिक पाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल अब निर्णायक हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में तय होगा कि तीसरा राउंड का युद्ध कैसे शुरू करना है? क्या व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य तय होने वाला है? I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. तेहरान में लगे एक पोस्टर ने ईरान के बहुत ही खतरनाक इरादे। अब युद्ध की बात करते हैं, जहां पर ईरान, जहां सत्ता का असली चेहरा हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन इस बार पर्दा इतना गहरा है कि दुनिया पूछ रही है आखिर अयतुल्लाह अली खेमकाई के बाद देश को चला कौन रहा है। उत्तराधिकारी माने जाने वाले मुज्तबा खेमकाई आखिर कहां हैं? क्या वो घायल हैं, छिपे हुए हैं, या पर्दा के पीछे से फैसले ले रहे हैं? इस रिपोर्ट में हम ईरान से जुड़े इस रहस्यमयी सवाल की परतें खोलेंगे। कहां गायब हैं ईरान के पावर सेंटर? दुनिया को क्यों नहीं दिख रहे मुज्तबा खामेनेई? क्या पर्दे के पीछे चल रही है ईरान की सरकार? आखिर ईरान को कौन चला रहा है?
दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में ईरान को सबसे ऊपर गिना जाता है। यहाँ चुनाव सरकार चुनते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर धार्मिक प्रतिष्ठान, IRGC और सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बीच घूमती है। पिछले 2 दशकों में एक ऐसा नाम लगातार उभरता रहा जो कभी चुनाव नहीं लड़ता, कोई सरकारी पद नहीं संभालता, मीडिया से लगभग पूरी तरह दूर रहता है, लेकिन जिसे ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर शख्स का रुतबा हासिल है, मुस्तफा खामेनेई। ये अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कई पश्चिमी खुफिया विश्लेषक मानते हैं कि उन्होंने वर्षों तक IRGC, बसीज मलेशिया और सुप्रीम लीडर के कार्यालय के बीच तालमेल में प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि ईरान ने कभी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब जब अयातुल्ला अली खामेनेई नहीं रहे, तो सबसे बड़ा सवाल उत्तराधिकारी का नहीं, बल्कि सत्ता के असली केंद्र का बन गया है, क्योंकि इसी दौरान मुस्तफा अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। न कोई भाषण, न कोई तस्वीर, न कोई आधिकारिक बयान, और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक गुमशुदगी की कहानी। But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. मुस्तफा खामेनेई की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कहा कि वे इजरायली हमले में घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में उनके चेहरे के झुलसने की बातें लिखी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी मौत तक के दावे वायरल हुए। लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो तस्वीर अलग निकली। न ईरान सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की, न किसी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने साफ कहा कि उनका गायब होना जरूर एक फैक्ट है, लेकिन मौत या गंभीर चोट के दावों का सच अब भी उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के 3rd राउंड अटैक के बाद एक मैसेज को मुस्तफा खामेनेई के नाम से वायरल कराया गया। मुस्तफा खामेनेई के नाम से जारी हुए संदेश में साफ कहा गया था, ईरान बदला लेना चाहता है, हमारे नेता को धोखे से मारा गया, शहीदों के खून का हिसाब लेकर रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, बदला लिया जाएगा। लेकिन जो लीडर अपने देश की आवाम के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके गायब होने की कहानी क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य उस वक्त गहरा गया जब अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की तस्वीरें दुनिया के सामने प्रसारित हुईं। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी दिखाई दिए, राष्ट्रपति दिखाई दिए, वरिष्ठ धर्मगुरु दिखाई दिए, लेकिन मुस्तफा खामेनेई कहीं नहीं दिखे। ईरान की राजनीति में प्रतीकों की अहमियत बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये गैर मौजूदगी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल थी जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। पश्चिमी सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इजराइल की संभावित कार्रवाई के डर से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के लिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने उनकी गैर मौजूदगी की कोई साफ वजह सार्वजनिक नहीं की है। यही चुप्पी आज सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे के ही दौरान एक तस्वीर को लेकर मीडिया में हलचल मच गई, और वो ये तस्वीर थी जिसमें अली खामेनेई के जनाजे के वक्त एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। इस तस्वीर को लेकर शुरुआत में कयास लगाए गए कि यही मुस्तफा खामेनेई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अयातुल्ला अली खामेनेई के बड़े पोते जवाद खामेनेई थे। तो फिर आखिर वो कौन सी जगह है
जहां मुस्तफा खामेनी छिपे हैं। अगर मुस्तफा सामने नहीं है तो क्या पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हैं? यही वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब सच है कि उन्हें ईरान की सत्ता संरचना का बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता रहा है। आज के ईरान को समझने के लिए ये मानना होगा कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में दिखाई नहीं देती। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नागरिक प्रशासन संभाल रहे हैं। दूसरी ओर IRGC देश की सैन्य शक्ति, मिसाइल कार्यक्रम और रणनीतिक सुरक्षा पर प्रभाव रखता है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर का दफ्तर भी धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच प्रभाव बनाए रखता है। ये सच है कि मुस्तफा खामनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। ये भी सच है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी नहीं हुई, लेकिन उनकी मौत, गंभीर चोट या चेहरे के झुलसने जैसे दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर कई विश्वसनीय रिपोर्ट बताती हैं कि सुरक्षा कारणों से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में जो तस्वीर निकल कर आती है वो रहस्यों और सवालों की बुनियाद पर टिकी है।